Hello guys, welcome to my channel. In this video, I am covering the explicit type conversion. What is explicit type conversion और इसका किस टाइप से यूज जावा में आता है. On the last video, I have discussed about what is implicit type conversion और उसके कुछ पॉइंट जो है वो रिमेनिंग है, वो भी मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा. सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है. इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं. सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पर टाइप कन्वर्जन. Type conversion in Java language. There are two types of type conversion. Two types of type conversion in Java language. First one is implicit type conversion. Second one is explicit type conversion. इसको कैपिटल कर देते हैं. Second one is explicit type conversion. What is implicit type conversion? Which is done by a Java language, or basically which is done by a Java compiler. Done by Java compiler. And what is explicit type conversion? Which is done by a programmer. Done by a programmer. Which is done by a programmer. Let's discuss about what is explicit type conversion. On the last video, I have discussed about the implicit type conversion. First of all, I am opening my IntelliJ IDEA IDE. तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट जो रिमेनिंग थे वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के आपको क्लियर कर देता हूँ. और सबसे पहले मैं आपको इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ. आप उस पर ध्यान रखें. सबसे पहले जैसे मैंने लिखा फ्लोट a इक्वल टू 1.5 और यहाँ पर लिखा a. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैं इसको रन करूँगा आपको फिर से एक एरर दिखाई जाएगी और उस एरर का नाम होगा लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट. पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट. ये इंट नहीं फ्लोट आएगा ना. पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट. क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जावा लैंग्वेज जो होती है डेसिमल पॉइंट वाला जो नंबर होता है उसको तो डबल की तरह देखती है, और जो इंटीजर पॉइंट मतलब कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंटीजर वाला बताया था कि मतलब कि कोई नंबर दिया है जिसमें पॉइंट नहीं लगे हुए हैं, विथआउट डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है, उसको जावा लैंग्वेज इंटीजर की तरह मानती है. और कोई भी नंबर ऐसा है जो पॉइंट जिसमें लगा हुआ है उसको किसकी तरह मानती, डबल की तरह मानती, ना कि फ्लोट की तरह. इसलिए क्या हो रहा है कि हमने जब 1.5 लिखा है तो ये एक डबल वैल्यू है और डबल वैल्यू फ्लोट वैल्यू में नहीं जा सकती. क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डबल की जो रेंज होती है वो ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू फ्लोट. फ्लोट की रेंज की बात करें तो वो कितनी होती है? वो होती है -3.4 इंटू 10 की पावर 38 से लेकर 3.4 इंटू 10 की पावर 38. और डबल की जो रेंज होती है वो होती है -1.7 इंटू 10 की पावर 308 से लेकर 1.7 इंटू 10 की पावर 308. तो जैसे कि ये इसकी जो रेंज होगी वो हाई होगी कंपेरिजन टू फ्लोट. तो क्या हाई रेंज वाले लो रेंज में जा सकते? नहीं जा सकते. इसलिए क्या हो रहा है, जावा लैंग्वेज को डर लग रहा है कि मतलब जो है कहीं आपका डेटा लॉस ना हो जाए, क्योंकि जो डबल वैल्यू होती है इसको दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि जो डबल वैल्यू होती है उसका जो प्रिसीजन होता है वो अप टू 15 टर्म्स होता है. जो फ्लोट वैल्यू होती है उसका जो प्रिसीजन होता है 6 टर्म तक के होता है. तो जावा लैंग्वेज को इस बात का डर है कि कहीं
आपका कहीं डेटा लॉस नहीं हो जाए, क्योंकि जो है 15 प्रिसीजन वाली जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा नज़दीक होगी कोई भी नंबर के। इफ़ आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ 16, जैसे कि 16 है उसमें हम नंबर लेते हैं 15.999, हमने कोई नंबर दिए अप टू 15 टर्म, जैसे दिया उसमें 15.999 अप टू 15, और दूसरा नंबर हमने लिए 15.99 अप टू 16, अप टू 6 टर्म, जो फ्लोट का प्रेसिजन होता है। तो जो ज़्यादा नज़दीक नज़दीक वाली वैल्यू होगी वो होगी डबल वैल्यू, क्योंकि वो जो है अप टू 15 टर्म्स का प्रेसिजन ले रही है। और जो और जो फ्लोट वैल्यू होगी उसका प्रेसिजन 6 होता है, तो वो ज़्यादा करीब नहीं होगी, ज़्यादा करीब नहीं होगी एग्जैक्ट वैल्यू के। इसलिए जो है हमारी जावा लैंग्वेज यहाँ पर क्या दे रही है, एरर दे रही है, पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। तो चलो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं आप। अब आप चाहते हैं कि आपको जा इसमें मतलब आप फ्लोट में वैल्यू डालना ही चाहते हैं, तो अब क्या होगा, आपको बताना पड़ेगा जावा लैंग्वेज को कि आप इसको एक फ्लोट की तरह मानो, नहीं तो जावा लैंग्वेज इसको डबल मान रही थी। तो इसके लिए हम क्या एक सफिक्स का यूज करते हैं जिसका नाम होता है कैपिटल एफ। तो यहाँ पर आप जैसे ही कैपिटल एफ लेंगे, जावा लैंग्वेज को ये समझ जाएगा कि ये जो है हम एक फ्लोट नंबर की बात कर रहे हैं। तो हम इसको जैसे ही प्रिंट कराएंगे, आपको जो आउटपुट पे दिखाई देगा वो 1.5 दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.5 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जैसे कि आप इसको स्मॉल एफ भी लिख सकते हैं, स्मॉल एफ में भी कोई एरर की बात नहीं है, आप दोनों यूज कर सकते हैं, अपर केस और लोअर केस इस केस में, सफिक्स केस में। याद रखना है आपको, सिर्फ ये सफिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि आप ये इसको भी कैपिटल एफ कर दो, नहीं, ये कुछ नहीं हो सकता है। जो जावा लैंग्वेज होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, जो लोअर केस में होता है वो लोअर केस में ही रहना चाहिए, जो अपर केस में होता है अपर केस में ही रहना चाहिए। चलो ठीक है, फिर इसके बाद में आप एक्सप्लिसिट की बात करते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन किस टाइप से होता है। तो जैसे कि आपको दिया है, मान लीजिए ये दिया है लॉन्ग, लॉन्ग ए इक्वल टू मैंने दे दिया, लॉन्ग ए इक्वल टू दे दिया मैंने 15, और ये, और इसको हम डाल देते हैं फ्लोट वैल्यू, इसमें डाल देते हैं, मान लो कि हम इसको स्टोर करा रहे हैं, इंट में स्टोर करा रहे हैं। तो आप बताइए क्या इंट में स्टोर हो जाएगा? नहीं होगा स्टोर। क्यों नहीं होगा स्टोर, उसके बारे में बात करते हैं। और लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने राइट हैंड साइड वाली जो रेंज होती है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए कंपेरिजन टू लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या होता है, हम इसको चाहते हैं, अब हम प्रोग्रामर है तो हम खुद की तरफ से बताएंगे जावा लैंग्वेज को, एक्सप्लिसिटली बताएंगे कि जो ए है उसको क्या करो, लॉन्ग जो है उसको इंट में कर दो, मतलब कि हम जावा लैंग्वेज क्या बताएंगे कि जो ए वैल्यू है उसको इंट में कन्वर्ट कर दो। हम जावा लैंग्वेज को ये बताएंगे एक्सप्लिसिटली। तो उसको बताने के लिए हम जो एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंट ऑफ ए, इंट ऑफ, इस टाइप से लिख देंगे। तो अब जावा लैंग्वेज समझ जाएगी कि जो हम जो चाहते हैं कि सबसे पहले जो ए वैल्यू है उसको सबसे पहले लॉन्ग से इंट में करो, और इंट में करवा के बी में स्टोर करा दो। अब जैसे ही हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमको जो वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली हमको अपने इसमें शो हो जाएंगी, और हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15। देख सकते हैं इसमें इस केस में एरर नहीं आएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर नहीं आ रही है, 15 आ रहा है। वैसे ही ये क्या हमने किया, यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन किया, समझ रहे हैं, एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन यहाँ पर किया हमने। और यहाँ पर इस टाइप से करना है। अब इसको ऐसे नहीं कर सकते कि आप बोलिएगा कि यहाँ पे पैरेंथेसिस हटा देते हैं हम और यहाँ पर लगा दिए, ऐसे करेंगे तो जावा लैंग्वेज क्या होगी, एरर देने लगेगी। आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपको जिस टाइप से मैं बता रहा हूँ उसी टाइप से करना है। आप दूसरा तरीका करेंगे अपनी तरफ से लगाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, जावा लैंग्वेज देने लगेंगे सिंटैक्स एरर। आप देख सकते हैं एरर भी यहाँ पे शो हो जाएगी, ये देख लीजिए एक्सपेक्टेड यहाँ पे। अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो इंट में कन्वर्ट किया, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कोई भी इसमें कन्वर्ट करा सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया बाइट, बाइट डेटा टाइप भी पढ़ाया था मैंने लास्ट वीडियो में, याद होगा आपको। बाइट को इंट में डाल देते तो इसमें, तो इस केस में, कि इस केस में एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन होगा, इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसमें डाल देगी, क्योंकि जो इसकी जो रेंज होती है वो लो होती है कंपेरिजन टू इंट वाली रेंज से। तो इसको क्या करेगी, जावा लैंग्वेज बी में डाल देगी 15, और आउटपुट में आपको इसमें देखेगा। इस केस में एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, 15 आ चुका है। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे इंट कर देता हूँ, और इसको बाइट में कन्वर्ट कर देता हूँ।
देख लीजिए कि पहले ही हमको यहाँ पर एरर शो होने लगा है। हमारी जो आईडी है वो पहले ही हमको एरर शो करने लगी है, क्योंकि जो हाई रेंज वाली जो वैल्यू होती है वो लो रेंज में नहीं जा सकती। हाई डेटा टाइप वाली जो रेंज वाली जो वैल्यू होती है वो लो रेंज वाले डेटा टाइप में नहीं जा सकती है। समझ गए आप? तो आप इसको क्या करेंगे, एक्सप्लिसिटली हमको इसको टाइप कन्वर्जन कर देंगे। तो उसको करने के लिए यहाँ पे लगा दीजिए पैरेंथेसिस बाइट और ये कर दीजिए। अब ऑटोमेटिकली जावा लैंग्वेज को समझ आ जाएगा कि जो ए वैल्यू है उसको बाइट में करो और फिर बाइट वाला जो वेरिएबल है उसमें डाल दो। तो अब जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो हमको 15 देने लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ 15 आने लगा है। हाँ, चलो अब इसके बाद बात करता हूँ मैं इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट की। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया, सिंपल एग्जांपल लेते हैं बाइट, ये तो हो गया। इसमें नया कॉन्सेप्ट की, तो मान लीजिए यहाँ पे बाइट मैंने दिया, बाइट है इक्वल टू 128 और प्रिंट करा दिया मान लीजिए। इस केस में एरर आने लगेगी क्योंकि ये क्या हो गया, हमारी जो रेंज हो गई उससे बाहर हो गई 128 वैल्यू। आपको मैंने बताया था कि हम रेंज को बाहर देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्यों नहीं हो रहा है, ये जो है 128 जो है इसमें ए में क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि जावा लैंग्वेज सबसे पहले देख रही है कि ये इंटीजर है। इंटीजर की रेंज क्या होती है, हाई होती है कंपेरिजन टू बाइट, इसलिए क्या हो रहा है, इनकम्पिटेबल टाइप फ्रॉम इंट टू बाइट एरर्स होने लगी है यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, इंट में कन्वर्ट करके डाल देते हैं। मान लीजिए इंट में नहीं, बाइट में कर देते हैं इसको, बाइट में। इस केस में क्या वैल्यू, अब बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। आप बोल रहे हैं इसका आउटपुट 120 आएगा, तो आप बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि इसका आउटपुट 120 बिल्कुल भी नहीं आएगा। वैल्यू रोटेट हो जाएगी और आपको आउटपुट में कुछ अलग ही वैल्यू दिखेगी। वेरिएबल क्या बोला, वेरिएबल, हाँ। देख लीजिए हमने दिया है 128, लेकिन जो आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है, -128। समझ गए, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमने बाइट की रेंज के बारे में बात किया था, तो इसकी जो रेंज होती है वो होती -128 से लेकर 127। और मैंने लिखा यहाँ पे रेंज इसकी -128 से लेकर 127। तो जो है, और मैंने इस रेंज से बाहर हो गया, 127 की रेंज से बाहर हो गया। तो 127 के बाद क्या आता है, 128 हमने दिया जैसे ही, तो वैल्यू क्या हो गई, रोटेट हो गई। मतलब कि 127 को के बाद जो नया नंबर आएगा, तो वैल्यू क्या होगी, उसको वैल्यू क्या कर देगी, वो रोटेट कर, जावा लैंग्वेज क्या करेगी, रोटेट कर देगी। जैसे ही हमने 128 दिया तो रेंज से बाहर, तो वो 128 को क्या करेगी, फर्स्ट वैल्यू मानेगी। जो हमने 128 जो हमने 128 दिया, तो उसके बाद क्या हुई, 128 फर्स्ट वैल्यू हो गई, तो उसको रोटेट कर देगी और इधर की लेफ्ट हैंड साइड वाली फर्स्ट वैल्यू मानेंगे। तो 128 का में कन्वर्ट हो जाएगा -128, और हमने दिया वहाँ यहाँ पे 129। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -127। हमने 128 जो होगा फर्स्ट वैल्यू हो गई, 129 सेकंड वैल्यू हो गई। तो सेकंड वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी होगी, -128 फर्स्ट वैल्यू हो गई, और इसके बाद वाली क्या हो गई, -127 आपका जो आएगा आउटपुट आने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, -127 आपका आउटपुट आने वाला है। इसलिए आपको -127 आउटपुट दिख रहा है, क्योंकि जो है 127 जो है 128 फर्स्ट वैल्यू हो गई, 129 सेकंड वैल्यू हो गई। तो -128 उसको फर्स्ट वैल्यू मानेगा और सेकंड वैल्यू -127 को मानेगा, और इस टाइप से रोटेट करके इसकी वैल्यू हो जाएगी -127। तो इस टाइप से आपका आउटपुट आने वाला है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप रेंज का ख्याल रखें, और जो वैल्यू मतलब जो डेटा टाइप में जिस रेंज तक की वैल्यू स्टोर करना है, उसी रेंज की वैल्यू भी बस स्टोर कराएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें। थैंक यू गाइस।